नमस्कार जोहार, गुड इवनिंग झारखंड। मैं राधिका और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज झारखंड। बने रहिए हमारे साथ। एसडीएम के नेतृत्व में डॉक्टर, जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी के बीच बैठक संपन्न हुई। कल से होगी अनुमंडल अस्पताल की ओपीडी सेवा शुरू। बुधवार को बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार बेसरा की अध्यक्षता में अस्पताल प्रबंधन एवं डॉक्टरों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि के बीच बैठक की गयी। बैठक में पीड़ित डॉक्टर ने घटना की पूरी जानकारी दी है। वहीं अन्य चिकित्सकों ने भी अस्पताल में लंबे समय से चली आ रही सुरक्षा संबंधी समस्याओं को खुलकर सामने रखा। इस बैठक में पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर ने कहा, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर दोषियों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे। आगे कहा है कि अस्पताल में इलाज सुविधा बढ़ाने की जरूरत है। ज्ञात हो कि बुंडू में सोमवार को इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान डॉक्टर नीतीश कुमार पटेल के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में अस्पताल की ओपीडी सेवाएं ठप कर दी गई थी, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार बेसरा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश, झारखंड डॉक्टर एसोसिएशन के सचिव विकास गुप्ता, अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर दिलीप कुमार पासवान ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उपाधीक्षक ने कहा है, यह कोई पहली घटना नहीं है। पूर्व में भी कई डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटनाएं हो चुकी है, जिससे कई चिकित्सकों को तबादले तक करा लिए हैं। उन्होंने बताया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद 2 स्थानों से ओपीडी सेवाएं चलाई जा रही थी, लेकिन चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार के कारण सेवाएं बाधित हो रही है। एसडीओ कृष्ण कुमार बेसरा ने बैठक में कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि घटना की निष्पक्ष जांच करने की आदेश दी जाए, दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। डीएसपी ओम प्रकाश ने भी अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों को आश्वस्त किया है कि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना नहीं होगी। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को सेवा नियमित बहाल करने का निर्देश दिया है। बुंडू रेफरल अस्पताल में फिलहाल इमरजेंसी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेगी, जबकि ओपीडी सेवा चालू होगी। झारखंड से राधिका के पूरे रिपोर्ट, आर्यन न्यूज झारखंड, खबर आप तक। बुंडू हॉस्पिटल वाला जब मामला हुआ, एक डॉक्टर के ऊपर मारपीट का आरोप लगा, उसके बाद वो हॉस्पिटल का इमरजेंसी सब बंद कर दिया गया। आखिर क्या हुआ? लंबे समय तक बैठक चली है। देखिए, इसमें मेरा यही कहना है, आज एक इमरजेंसी बैठक मेरी अध्यक्षता में बुलाई गई थी। उसका कारण ये है कि परसों रोज दिनांक 9 तारीख को लगभग 6-6:15 बजे के आसपास एक डॉक्टर है नीतीश कुमार, कोई पेशेंट आए थे बुंडू का ही, तो वो पेशेंट के साथ 4-5 लोग भी थे और कुछ बात पे हमें क्लियर नहीं पता है किस बात पे मारपीट हुई, लेकिन इस डॉक्टर के साथ मारपीट हुई। तो ये मारपीट की घटना बिल्कुल निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मैं बताऊँ, यहाँ पर वो जो घटना घटी है वो पुराना अनुमंडली हॉस्पिटल है। इसके अलावा नया अनुमंडली हॉस्पिटल जो हमारा NH में चलता है, तो एक ही रिसोर्सेस है, एक ही रिसोर्सेस में 2 जगहों पर सेवा दी जा रही है। तो उसी में कुछ कहा सुनी हुई होगी और इसके बाद मारपीट की घटना घटी। तो डॉक्टरों के द्वारा वहाँ ओपीडी की सेवा जो पुराना बिल्डिंग में है, वहाँ पर ओपीडी की सेवा पूर्णतः बंद कर दी गई, उसके विरोध में। और जो नया हम लोग का अनुमंडल हॉस्पिटल है, वहाँ पर सारी प्रकार की सेवाएं, ओपीडी हो चाहे इमरजेंसी सेवा, सारी सेवा अभी भी चालू है, बंद नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और हम लोग का भी कहना कि ये घटना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और परमानेंट समाधान कैसे हो कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसी के लिए हम लोग एक आज बैठक बुलाए थे, जिसमें हमारे BDO, CO, थाने प्रभारी, DSP साहब और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या इसके अलावा समाज सेवी हैं, जो शांतिप्रिय लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, सभी को बुलाया गया था एक राय मशवरा करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए कि आने वाला समय में ये घटना ना हो। तो इसके लिए हमने सलाह दिया है कि एक अस्थायी एक कमेटी, एक समिति बना दिया जाए, जिसकी निगरानी में हॉस्पिटल चलेगा और सारी तरह की सेवाएं दी जाए। तो इस तरह के हमने प्रस्ताव दिया, उसमें सभी ने सहमति भी जताई कि एक कमेटी होनी चाहिए। वो मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी और साथ ही साथ जो बातें आई मैन पावर की बिल्कुल कमी तो है, डॉक्टरों की कमी है, जिसकी वजह से शायद डॉक्टर सेवा नहीं दे पा रहे हैं जितना उनको देना चाहिए। इसलिए लोगों में रोष हो सकता है, आक्रोश हो सकता है। तो इसका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग विभाग से उस मैन पावर की कमी को दूर कराने की कोशिश करें। तो इसके अलावा जो घटना घटित हुई है, जो आरोपी है, उसमें तो FIR भी दर्ज हो गया है। जो दोषी लोग हैं उन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी और हम लोग एक अच्छे माहौल में पुनः हम लोग सारी सेवा को हम लोग व्यवस्थित
क्योंकि इस हम बैठक चलाएं- में कई लोग उपस्थित थे जो आपस में बन नहीं पा रहा था कि ये बुंडू अंदर की जो हॉस्पिटल चलना चाहिए, और ये हॉस्पिटल बंद करने को लेकर कई डॉक्टरों ने कहा कि ये नहीं चलेगी सुविधा, तो इसको लेकर क्या निर्णय लिखा? देखिए इसमें बातें ये है कि एक्चुअली मामला फिर वही आ जा रहा मैन पावर। क्योंकि मैन पावर जब नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति कैसे चलाएंगे आखिर? जब डॉक्टर ही नहीं होंगे तो वो चलेगा कैसे? उनका ये कहना था, डॉक्टरों का ये कहना था, और कुछ लोगों का, बुल्लू वाले का कहना था कि वहाँ चलना चाहिए। हम लोग का भी ये मानना है कि बिल्कुल वहाँ चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ डेंस पॉपुलेशन है, लोगों को आसानी से सुविधा मिलेगी, तो इसीलिए चलना चाहिए। तो इसी में थोड़ा सा पक्ष विपक्ष विरोध ये हो रहा था, लेकिन अंततः यह निर्णय यही हुआ है कि दोनों जगह चलेगा। और इसके अलावा जैसे ही डॉक्टर की संख्या बढ़ेगी तो पहले की तरह दोनों जगह चलेगा 24 आवर। सिर्फ आज एक स्टार्ट होगा NH वाला पर, नहीं, जो NH हॉस्पिटल- वाला तो अभी भी चालू है। NH वाला तो 24/7 सारी प्रकार की सेवाएं वहाँ शुरू है। सिर्फ यहाँ पुराने हॉस्पिटल में OPD बाधित था, अन्य सेवाएं बाधित थी, लेकिन यहाँ पर कल से OPD भी खुल जाएगा, और अन्य जो इमरजेंसी सेवा है वो इमरजेंसी सेवा तत्काल कुछ दिनों के लिए हमारा NH वाला जो हॉस्पिटल है वहाँ अभी भी 24/7 कहीं फिर मारपीट हुआ है तो वैसे ना हो, तो क्या लगता है सुरक्षा व्यवस्था की बात किया जाए? देखिए, पिछले दिनों जो ऐसे घटना घटी थी, उसमें डॉक्टर साहब के साथ जो ऐसे मारपीट की घटना घटी है, उसका जो ऐसे हम लोग उसके ऊपर जो है FIR हम लोग किए हैं, और नियमानुसार जो है उनके ऊपर जो है हम लोग कार्रवाई शुरू कर दिए हैं, और जल्दी जो है उन लोग पे कार्रवाई करके, और ये आश्वस्त हम लोग डॉक्टर साहब लोग को किए हैं कि आप लोग निश्चिंत होकर काम करिए, जितना सहयोग हम लोग के साइड से होना चाहिए वो हम लोग सारा सहयोग उनको देने के लिए तैयार हैं। और सुरक्षा जहाँ तक मामला है, क्योंकि डॉक्टर साहब की सुरक्षा का जो मामला है, हमारा गश्ती 24 आवर्स जो ऐसे मूवमेंट में रहता है, उनका नंबर, हमारा नंबर, थाना का नंबर, सारे नंबर उनको अवेलेबल करा दिया गया है, पहले से भी था। लेकिन जैसे कोई सूचना मिलती है, हम घटना के समय भी थाना वाला वहाँ पहुँचे थे और तुरंत जैसे एक्शन लिए थे। आए दिन भी अगर इस तरह कोई मामला आता है तो हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। डॉक्टर गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, तो क्या है, कौन है वो शख्स, कौन है? बिल्कुल गिरफ्तारी होगी और पहचान किया जा रहा है। पहचान होने के पश्चात जो अभियुक्त इसमें हैं, जो मारपीट में शामिल हैं, उनको गिरफ्तारी करके जेल। उनकी सुरक्षा में पूरी तरह से जवाबदेही लेती है और हम उनके ऊपर कार्रवाई भी करने को तत्पर रहेंगे। तो हमारा बस प्रशासन से इतना मांग है कि जो भी ये कृत्य किया है उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, और बाकी फिर हम लोग इस जो कार्य ठप किया गया है उसको हम पुनः सुचारू रूप से तुरंत शीघ्र हम स्टार्ट कर देंगे, और आगे से ऐसी घटना न घटे इसके लिए एक आप टीम ऑलरेडी गठित कर ही रहे हैं, वो फिर मॉनिटरिंग करेंगे। उसमें कहीं आपने भी नहीं लिखे हैं, पहला दिन दिया उसमें भी नहीं लिखा गया। अब उसको हम लोग वेरीफाई करके कि जो आदमी है जो है चिन्हित हैं, कल हम लोग गए थे ई सर्च करने के लिए, सर्च करने के लिए। एक मिनट सर, आइए ना, आइए ना थोड़ा सा। आपका छोटा भाई जैसा है, हम आपको कोई दबाव नहीं दे रहे हैं, ना कोई टॉर्चर कर रहे हैं। अभी आपको पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, ये लोग लड़ने नहीं पड़ते हैं। मैटर है जो इन्होंने उठाया, हाउ टू रन दी हॉस्पिटल, कैसे अनुमंडलीय अस्पताल चलेगा। प्रॉब्लम उनका ये है कि हम दो नहीं चलाएंगे, तो ये दो कैसे चलेगा इसको सॉर्ट आउट करना है। जैसे अभी 3 साल से चल रहा है, जैसे लगातार चल रहा है, चलते हैं मिलने के लिए, ये समाधान है। हम लोग फोर्स बढ़ाए, मैन पावर बढ़ाए, ये समाधान है। बंद करना तो समाधान नहीं है। कौन मैन पावर बढ़ाएगा? सरकार बढ़ाएगी। आफ्टर दैट चलो सॉल्यूशन होगा। मेरा बात सुनिए, बोलने दीजिए उनको। 2 मिनट बोल लीजिए। अगर आप लोग इस तरह कीजिएगा तो कल आप लोग रोड में रहेंगे। जिसका पास जो नहीं है मोटरसाइकिल पैदल जाकर ट्रीटमेंट करा रहा है, जो भी मदद बोल रहा है उसके साथ
हाथ में है। एक मिनट उनको बोलने दीजिए। बात नहीं है। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट देखिए सर, हम आपको हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, बहुत सारा आदमी का पास वहां जाने के लिए सुविधा नहीं है। यहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं सर, इसको अगर बंद करा दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मेरा क्षेत्र गरीब क्षेत्र है सर। लाजमी है कि सभी लोगों के साथ कुछ न कुछ गुजरा है, सभी लोगों ने इसको रखा है, लेकिन क्या हम लोग इसका नेगेटिव इशू को कभी भी हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारा जो, हम सिर्फ बुंडू की बात कर रहे हैं, हमारा जो हॉस्पिटल है बुंडू जो है हमारा घर से 50 मीटर और पीछे भाई लोग मेरे ग्रामीण जी सभी लोग अभी आए हैं, हमारे गोपाल कृष्ण पात्र भाई, सभी लोगों ने इस बात पर, आप लोग सबको जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है कि जो 7 साल से नीचे के जो एक्ट हैं उसमें आप फर्स्ट विल हैव टू सर्व नोटिस 41 का, लेटर 1 यू कैन अरेस्ट। तो पहले तो हमको इसमें चिन्हित करना होगा कि जो व्यक्ति है उसमें हम लोग किसी जो है डिसीजन है तो डिसीजन, गलत किया तो गलत है,